आज का हमारा टॉपिक है वसीम रिजवी के बारे में। आखिर वसीम रिजवी को हो क्या गया? आखिर वसीम रिजवी 2017 से इस्लाम पर क्यों अटैक करता है? आखिर वसीम रिजवी इस्लाम से चाहता क्या है? आखिर वसीम रिजवी कब तक चापलूसी करता रहेगा? कब तक चापलूसी करता रहेगा? वसीम रिजवी को 5 साल हो चुके हैं चापलूसी करते करते। वही वसीम रिजवी है जिस पर भ्रष्टाचार, अखिलेश की सरकार में भ्रष्टाचार का मुकदमा चला। वही वसीम रिजवी है जिसने मौलाना कल्बे जब्बात पर उंगलियां उठाई, मौलाना कल्बे जब्बात को बहुत बुरा कहा। तो ये वसीम रिजवी आखिर चाहता क्या है? क्या चापलूसी 5 साल चापलूसी करते करते इसने अपना बचाव किया है, या फिर वसीम रिजवी ने कहा कि जब मैं मर जाऊं दफन नहीं किया जाए, क्योंकि मुझे मुसलमान कब्रिस्तान में दफन करने की परमिशन नहीं देंगे, और मेरे सर पर इनाम रखा हुआ है मौलानाओं का, लोगों का। जो भी वसीम रिजवी का गर्दन लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो मनगढ़ंत झूठ, मनगढ़ंत बातें वसीम रिजवी रोज़ मीडिया में छाने के लिए, अपनी बयानबाजी के लिए की कामना करता हूँ। आप मानवता के लिए लड़ रहे हैं, आपके जैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। आप आइए। अरे बालियान साहब, हर हर महादेव। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातकर्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वादशप्राणस्य मुखादिर्वीरजायतः सर्वाबाधापशमनं त्रैलोक्यासिधीश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ओम सर्वाबाधापशमनं त्रैलोक्यासिधीश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् ओम विद्युदाम समप्रभामृगपति स्कन्धासितां भीषणां कन्या विकरवाल। ओम प्रातस्मरामि शरदिन्दुकरज्ज्वलाभं सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषं दिव्यार्जितोजितसुनीलशास्त्रहस्तां रक्तोत्पलां वचरणां भवतीं परेशां श्री शमशानवासिनी च विद्महे डासनवाली च धीमहि तन्नो महाकाली प्रचोदयात्। स्वागत करो। आइए। झूठी बातें उसकी समाचारों में देते हैं, मीडिया में देते हैं, लोगों के पास तक पहुंचाते हैं। क्या आखिर वसीम रिजवी क्या सच्चा हिंदुस्तानी हो गया है, या फिर सत्ता के चक्कर में पागल हो गया है? तो वसीम रिजवी ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफन नहीं किया जाए, मुझे किसी शमशान घाट में जूना अखाड़ा के गिरी साहब, जो जूना अखाड़ा के महंत जो हैं गिरी साहब, मुझको मुखाग्नि दें, यानी कि मुझको जलाएं। तो दोस्तों, वसीम रिजवी साहब जो है अपना इस्लाम छोड़ चुके हैं, और उन्होंने इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उन्हें आखिर इस नौबत पर लाने वाले कौन थे, इस लाइन पर लाने वाले कौन थे? उस लाइन पर लाने वाले कोई और नहीं, उनकी पद की कुर्सी का लालच था। शिया वक्फ बोर्ड का जो पद उनके पास था वो उनके हाथ से चला गया। उसको लाने में जो है उन्हें 5 साल गुजर गए, और चापलूसी करते करते वो पद उनके हाथ में नहीं आया। तो दोस्तों,
वसीम रिजवी आज के दौर में सबसे बड़ा शैतान है, सबसे बड़ा देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो है रोज़ की नई से नई बातें परोसता है। कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता है, कभी उलमा इकराम के ख़िलाफ़ बोलता है। आखिर वसीम रिजवी चाहता क्या है? वसीम रिजवी ने अपनी एक किताब लिखी, किताब का नाम मोहम्मद लिखा, उसमें ऐसी बुराई की गई। तो दोस्तों ये चापलूसी की जा रही है और चापलूसी में उसको अभी तक इनाम नहीं मिला है। आखिर कब बीजेपी उसको इनाम देगी? आखिर कब बीजेपी वाले उसको कोई पद देंगे? उसको कोई पद उसको मिलना चाहिए, क्योंकि चापलूसी 5 साल करते करते बहुत लंबा अरसा हुआ। तो वसीम रिजवी को पद मिलना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसी बातें कह दी इस्लाम के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, लोगों को ऐसा अपमान कर दिया उसने। क्योंकि अगर बीजेपी, अगर उनकी पार्टी उन्हें इतनी बुराई करने के बाद भी कोई पद से नहीं नवाजती, तो ये बीजेपी का जो है घमंड है, नशा है। तो जो है वसीम रिजवी साहब को जो है इतनी चापलूसी करने के बाद पद मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग लगे हैं लाइन में अभी, मुस्लिम लोग लगे हैं लाइन में बीजेपी का पद पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको वसीम रिजवी बनना पड़ेगा, और वसीम रिजवी बनने के लिए आपको दिल चाहिए होता है, गुर्दा चाहिए होता है, क्योंकि इतना बेशरम बनने के लिए आदमी के पास एक ईमान होता है, ईमान को आपको खोना होगा, और जो है ऐसी बातें करनी होंगी जो एक ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान के अंदर इंसानियत होती है, वो उसको उठाकर रखनी पड़ेगी, और आपको शैतानियत अपने अंदर लानी होगी। तब आपको वसीम रिजवी बनना पड़ेगा, और वसीम रिजवी बनेंगे तो पता नहीं आपको बीजेपी वाले पद देंगे या नहीं देंगे। तो आप सोच लो, समझ लो कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, क्योंकि वो लोग अपनी एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। वो लोग जो चाहते हैं अपनी आइडियोलॉजी का ही लोगों को पब्लिक के अंदर भेजेंगे, पब्लिक का नुमाइंदा बनाएंगे। तो वो दोस्तों, वसीम रिजवी साहब जैसे लोगों पर हम शर्मिंदा है, हमारा मुल्क शर्मिंदा है, क्योंकि ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए था। लेकिन ऐसे लोग हैं मालाओं से, फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है। क्या वसीम रिजवी जैसे लोग हमारे मुल्क के लिए अमन पैदा कर सकते हैं, सुकून पैदा कर सकते हैं, शांति ला सकते हैं? नहीं, ऐसे लोग शांति नहीं ला सकते। ऐसे लोग कभी भी अमन पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद शैतानी राहों पर चलने वाले हैं, वो खुद शैतानियत फैलाने वाले हैं, लोगों से लड़ाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। तो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।